कर्मचारी को बॉस ने अपनी 1 करोड़ की कार गिफ्ट कर दी। लड़के का नाम है वॉल्टर कार। वॉल्टर का घर लुइसियाना प्रांत के न्यू ओलियंस अमेरिका में था, लेकिन अगस्त 2005 में आए हरिकेन कटरीना चक्रवात में इनका घर तबाह हो गया था। इसलिए वॉल्टर को अपने मां के साथ अलाबामा राज्य में आना पड़ा। यहाँ उन्होंने एक छोटे से कस्बे होमवुड में अपना घर बनाया और दोनों माँ बेटा रहने लगे। अलबामा में वॉल्टर का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। पैसे की कमी की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वॉल्टर बचपन से ही मेहनती, दयालु, विनम्र और हंसमुख थे। वे पढ़ लिख कर अपने माँ का सहारा बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उनके सामने कई चुनौतियां थीं। इसलिए वे पढ़ाई के साथ साथ किसी जॉब की तलाश भी करने लगे। एक दिन वॉल्टर को पता चला कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली प्रसिद्ध कंपनी बेल होप्स में एक वैकेंसी खाली थी। लेकिन समस्या यह थी कि बेल होप्स का ऑफिस उनके घर से काफ़ी दूर था। वॉल्टर के पास एक पुरानी हालत वाली खटारा कार थी, जिसे लेकर वे बेल होप्स के ऑफिस के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और इंटरव्यू दिया। खुश खुशकिस्मती से उन्हें नौकरी मिल गई और अगले ही दिन से काम पर बुला लिया गया। नौकरी के पहले दिन उन्हें सीधे पाल्हम शहर बुलाया गया था, जहां से उन्हें अपने ग्राहक जेनी हेडन लेमी के घर से सामान उठाना था। वॉल्टर ने शायद सोचा ना था कि उसे इतनी जल्दी काम मिल जाएगा, इसलिए वह बहुत खुश था। लेकिन उसकी यह खुश ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसी रात को वॉल्टर की कार ऐसी खराब हुई कि दोबारा चलने के लायक ही नहीं रही। उस वक्त वॉल्टर के पास पैसे भी नहीं थे कार को ठीक कराने के लिए, क्योंकि पिछले 1 महीने से उसके घर की माली हालत काफ़ी बदतर थी। लेकिन उसे इस नौकरी की भी बहुत ज़रूरत थी। जीवन के इस कठिन घड़ी में उसने फैसला किया कि वह किसी भी हालत में सुबह तक सही समय पर यानी 8 बजे तक अपने ग्राहक के घर ज़रूर पहुंचेगा। वॉल्टर के घर होमवुड से पेलहम की दूरी लगभग 20 मील 32 किलोमीटर थी। अब वॉल्टर का लक्ष्य था 7 घंटे में 32 किलोमीटर पैदल चलकर जाना। उसने रात 8 बजे खाना और 12 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। करीब 4 घंटे सोकर उसने रात के 12 बजे उठकर तैयारी की और घर से चल पड़ा। शुरू शुरू में तो वह काफ़ी तेज चला, लेकिन धीरे धीरे उसके पैर थकने लगे। लेकिन वह रुका नहीं। लगभग 22 किलोमीटर चलने के बाद वाल्टर की हालत काफ़ी बुरी हो गई। अब उसकी टांगें लड़खड़ाने लगी, सारा बदन पसीने से लथपथ हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसके पांव जल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे चलता ही जा रहा था। चलते चलते सुबह के 4:30 बज गए थे। अब वह अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब था। इसलिए थकान से हारा हुआ वाल्टर एक जगह बैठकर थोड़ा सुस्ताने लगा। तभी सायरन की आवाज़ आई और पुलिस की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। वाल्टर पीछे मुड़ा तो कार का शीशा नीचे करके पुलिस वाले ने पूछा, किधर जा रहे हो लड़के? वाल्टर ने चलते चलते अपनी कंपनी का नाम बता दिया।
गाड़ी में सवार पुलिस वाला शॉन ग्रे भी रात भर की ड्यूटी के बाद थका हुआ था। उसने वॉल्टर की हालत को देखते हुए कार में बैठने को कहा। वॉल्टर ने सांस ली और शॉन को रात भर चलने का कारण बताया। कारण सुनकर शॉन बेहद हैरान हुआ, लेकिन उसने व्यक्त नहीं किया। बाकी के पूरे रास्ते दोनों में बात नहीं हुई और आखिर समय से काफ़ी पहले ही वॉल्टर पहले ग्राहक के घर पहुंच गया। वॉल्टर शॉन को शुक्रिया कहकर कार से निकल गया, लेकिन शॉन उसे ग्राहक के दरवाजे तक छोड़ने आया। ग्राहक जेनी हेडन ने दरवाज़ा खोला तो शॉन ने उसे वॉल्टर द्वारा रात भर चलने की बात बताई। शॉन की तरह जेनी भी हैरान थी। जेनी ने वॉल्टर से कहा कि जब तक बाकी टीम नहीं आ जाती तब तक वह ऊपर जाकर आराम करे, लेकिन वॉल्टर ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा कि वह काम शुरू कर सकता है। अतः वॉल्टर ने जेनी और उसके बेटे क्रिस हेडन के साथ मिलकर सामान पैक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बेल होप्स की बाकी टीम वहां पहुंच गई और वे भी बाहर वॉल्टर की प्रतिबद्धता और साहस से काफ़ी प्रभावित हुए। फिर सभी ने पैक सामान को वैन में रखना शुरू किया। जेनी ने अगले दिन वॉल्टर की इस कर्तव्यनिष्ठा के बारे में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। जेनी इतनी भावुक थी कि उसने वॉल्टर को वित्तीय सहायता दिलाने के लिए ज़रूरतमंदों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने वाली संस्था गोफंडमी की वेबसाइट पर उसके नाम पर एक अकाउंट बना दिया। जेनी के फेसबुक पोस्ट को पढ़कर वॉल्टर की मदद करने के लिए लोग उमड़ पड़े। वॉल्टर की कार की मरम्मत के लिए गोफंड में अकाउंट पर $2000 डोनेशन की ज़रूरत लिखी थी, लेकिन $90,000 की डोनेशन आई। वॉल्टर ने उस रकम में से $25,000 छोटे छोटे अनाथ बच्चों को एजुकेशन देने वाली एक संस्था को डोनेट कर दिया। इसके बाद बेल होप्स कंपनी के सीईओ लुक मार्कलिन ने खुद आकर वॉल्टर से मुलाकात की और उसे अपनी कीमती कार तोहफे में दे दी। हालांकि वॉल्टर ने काफ़ी नानुकर की, लेकिन आखिरकार उसे अपने बॉस की बात माननी ही पड़ी। इसके बाद कई न्यूज़ चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया और उसे सम्मानित भी किया। आज वॉल्टर बेल होप्स कंपनी में एक बड़े पद पर नौकरी कर रहा है। दोस्तों, आज के दौर में जहां तकरीबन 99% कर्मचारी जानबूझकर दफ्तर लेट जाते हैं और समय से पहले ही दफ्तर से निकल जाते हैं, दफ्तर में ज़्यादातर समय गप्पे लड़ाते हैं, काम से बचने हेतु तरह तरह के बहाने बनाते हैं, ऐसे में वॉल्टर कार ने कर्तव्यनिष्ठा, प्रतिबद्धता की एक अनूठी मिसाल पेश की है, जिससे हम सबको सीख लेनी चाहिए।